बीजेपी राज्यसभा के प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन कर दिया है। आज सुदर्शन त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह, संगीता बलवंत बिंद और नवीन जैन ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी के अलावा पार्टी के कई दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी लोकसभा प्रभारी बैजयंत पांडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। किन किन ने नॉमिनेशन फाइल किया देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जिनको दूसरी बार मौका मिला है, अध्यापक और शिक्षाविद भी हैं, वो संसद समिति में सदस्य भी रहे। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी उनकी तरफ से की गई है। तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आरपीएन सिंह को जानिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आरपीएन सिंह। यूपीए सरकार में मंत्री रहे और 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, यूपीए छोड़ दी। उसके बाद गृह राज्य मंत्री का पद संभाल चुके हैं। आरपीएन सिंह के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आपको अमरपाल मौर्य के बारे में बताते हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। ऊंचाहार से विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने। यूपी बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं अमरपाल मौर्य और उनकी तरफ से भी आज नामांकन दाखिल कर दिया गया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया। 2022 में विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, ऊंचाहार से चुनाव लड़ा। अब डॉक्टर संगीता बलवंत को जानिए। यूपी सरकार में मंत्री रहीं डॉक्टर संगीता, गाजीपुर से विधायक रही हैं और ये सब नए उम्मीदवार आपको हम बता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ के 2022 में चुनाव हारी बिंद समाज की अहम नेता मानी जाती हैं संगीता बलवंत। छात्र राजनीति से वो काफ़ी सक्रिय हुई राजनीति में। और नवीन जैन के बारे में जानिए। आगरा के पूर्व मेयर हैं नवीन जैन। उन्होंने भी आज नामांकन दाखिल किया। पार्षद चुनाव से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। ब्रज क्षेत्र के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं नवीन जैन। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन की और कैसे उनका स्वागत किया गया है। ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पहले स्वागत किया गया है, उसके बाद नामांकन दाखिल किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे हैं। तो इन उम्मीदवारों का जीतना तय है। बीजेपी राज्यसभा के प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल हुआ। पहले स्वागत हुआ उनका फूलमाला के साथ और उसके बाद नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। मैं पहले ही धन्यवाद दे चुका हूं। फिर से आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने इतने बड़े पद पर सुपुर्द किया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं, जेपी नड्डा जी का मैं आभारी हूं, आदरणीय गृह मंत्री परम श्रद्धेय अमित शाह जी का कि इस पद पर उन्होंने मुझे चयनित किया। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, संगठन के लोगों का भी आभारी हूं और कुशीनगर की आम और सामान्य गरीब का भी बहुत बहुत आभारी हूं। उनका आशीर्वाद और आदर हमेशा मेरे प्रति रहा है। देखिए, आज का दिन बहुत सुखद दिन है हर भारतीय के लिए, क्योंकि विश्व के इतिहास में पहली बार अबू धाबी में आज मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसका उद्घाटन करने के लिए हैं। तो मैं कह सकता हूं हर भारतवासी के लिए और हर अप्रवासी भारतीय के लिए भी ये गर्व का विषय है। ये शताब्दियों का नहीं, सहस्राब्दी के गर्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है उनको बधाई देता हूं। वह निर्वाचित होने वाले हैं। आज बसंत पंचमी है, सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्यसभा में जो चयन किया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, वो सामाजिक समीकरण का एक शानदार गुलदस्ता है, जिसमें अगर अगड़ी जाति से देखो तो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, और पिछड़ी जाति से देखो तो उसमें एक बिंद समाज से आने वाली हमारी बहन है,
एक मौर्य समाज से आने वाले हमारा भाई है और एक पटेल समाज से आने वाले हमारे आरपीएन सिंह जी हैं, तो एक चौधरी हमारे तेजवीर जी जाट समाज से आने वाले हैं। तो भाजपा शानदार समीकरण का सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता लेकर के चुनाव। नामांकन से पहले लखनऊ बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के सभी राज्यसभा उम्मीदवार पहुंचे और बीजेपी राज्य मुख्यालय में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में यूपी बीजेपी के लोकसभा प्रभारी बैजयंत पांडा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बैजयंत पांडा ने कहा 2024 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्ग से प्रतिनिधित्व और नेतृत्व बनाने में सफल रही है और उसका उदाहरण आज आपके सामने यही है। इस राज्यसभा चुनाव के दौरान ये स्पष्ट होता है और इसके बाद भी हम जो लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में हैं, ये भी स्पष्ट होता है कि भारत के 140 करोड़ आबादी और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी ये तय कर चुके हैं कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो प्रगति और जो बदलाव आया है, ये सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। मैं अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े हैं, दलित समाज से हैं, सभी वर्गों को, सर्व समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम राज्यसभा के प्रत्याशियों की सूची में उन्होंने किया है, उस सदन में किया है और ऐसे वर्गों को भी शामिल किया जिनको आज तक उस सदन में किसी भी दल ने नहीं भेजा। बिंद समाज, मौर्य कुशवाहा समाज, सबको एक साथ एक मंच पर, मैं कह सकता हूं कुर्मी समाज के बड़े नेता आरपीएन सिंह जी, सबको एक साथ एक माले में, एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे नेतृत्व ने किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट। यूपी में राज्यसभा चुनाव में पेंच फंस सकता है। दरअसल बीजेपी 8वीं सीट पर उम्मीदवार उतारने पर मंथन में लगी हुई है। खुद उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि 8वें प्रत्याशी के लिए शीर्ष नेतृत्व पर मंथन हो रहा है। ऐसा होता है तो राज्यसभा चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। केंद्र ने 7 प्रत्याशी घोषित करें, लेकिन हम थोड़ा सा आपस में बातचीत करके निर्णय करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। अभी केंद्र ने 7 प्रत्याशी घोषित करें, लेकिन हम थोड़ा सा आपस में बातचीत करके निर्णय करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। बीजेपी ने महाराष्ट्र और गुजरात से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिर से राज्यसभा जाएंगे। जेपी नड्डा को गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं कल ही बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र से उम्मीदवार। न्यूज 18 लगातार आपको ये खबर बता रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, जेपी नड्डा और महाराष्ट्र से टिकट यहां पर अशोक चव्हाण को मिलती हुई। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर चुकी हैं। नामांकन के लिए सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पहुंची। उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। बड़ी बात है कि सोनिया गांधी 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं। लेकिन यह पहली मर्तबा है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई हैं।